हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गुरप्रीत सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और हम 12th क्लास का जो सेकंड लेसन है पैनोरमा का, कौन सा है, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, वो पढ़ रहे थे। तो उसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए, अब तक हमने कर लिया था कि जो लेखक है और उसकी दादी माँ उसको संभालती है, तैयार करती है स्कूल के लिए, खाना खिलाती है, साथ में स्कूल जाती है, वो साथ में मंदिर जाती है तब तक, और एक साथ वापस आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। देखिए, व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, कंफर्टेबली मतलब आरामदायक स्थिति से पूरे, जब मेरे माता पिता सिटी में, शहर में सेट हो गए, तो दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर होते बुलावा भेजना, उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा। बुलावा किसके लिए? दादी पोता दोनों के लिए भेजा। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, कि वो हमारी फ्रेंडशिप में, मतलब वो हमारी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि वो एक ऐसा घुमाव बिंदु था कि जिसमें वो फ़र्क आ रहा था हमारी मित्रता में। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, कि आज तक हमने यद्यपि एक ही रूम शेयर किया था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विद मी, और अब मेरी माता मेरे साथ स्कूल नहीं जा पाएगी अगर मैं शहर में जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? कि आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि मैं एक मोटर बस के द्वारा स्कूल जाना शुरू कर दिया था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में लग गया था वो। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ शहर में गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और अब वो स्पैरोज को, मतलब चिड़ियाओं को, अपने घर में खाना खिलाने लगी थी। कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर का जो कोर्टयार्ड आंगन था, वहाँ पर बैठ के वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे ही साल वर्ष बीते, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को बहुत कम देखा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय के लिए वो मेरे को जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मेरे को स्कूल के लिए रेडी करती रही। व्हेन आई कैम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, क्योंकि उसको इंग्लिश मीडियम की शिक्षा में विश्वास नहीं था, और जब भी मैं स्कूल से आता वापस तो मेरे को पूछती कि बता तेरे को टीचर ने क्या सिखाया आज। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसको इंग्लिश के वर्ड्स सुनाता, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और जो पश्चिमी विज्ञान है उसके कुछ छोटी छोटी बातें बताता, एंड लर्निंग, और सिखाता कि मैं क्या सीख के आया हूँ ये बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण, और मैं उनको गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है, नियम है, वो बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जो आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो बताता मैं उसको। द वर्ल्ड विंग राउंड, और ये बताता संसार गोल है, मतलब पूरी पृथ्वी गोल है। एक्स्ट्राज, ये सारी चीज़ें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो अनहैप्पी मतलब उदास हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो इस प्रकार के लेसन्स में तो मेरी हेल्प ही नहीं कर सकते थे किसी भी टाइप से। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? अभी आपको बताया था पीछे वाले लेक्चर में, स्क्रिप्चर्स होते हैं धार्मिक ग्रंथ। कि वो दुखी हो जाती थी कि ये जो बातें बता रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कि ये किसी भी काम की नहीं है, कि उनको प्रेयर नहीं सिखा रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने घर पे अनाउंस किया, बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन सिखाए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, बहुत ही परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड क्या होता है? अश्लीलता, कि म्यूज़िक उनको क्या लगता था कि ये जो अश्लीलता वाले लोग हैं, इन लोगों के काम का है, हमारे काम का नहीं है, उसको ये लगता था। इट वॉज मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स, ल्यूड एसोसिएशन को यही बोलते हैं कि अश्लीलता की चीज़ बोली उसने। फिर उसने क्या बोला? इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स। हार्लॉट, हार्लॉट क्या होती है? वैश्याओं को बोला जाता है हार्लॉट्स, कि ये कहते हैं ये तो वैश्याओं के काम की चीज़ है। म्यूजिक है, कौन? वैश्याएँ बजाती है, वैश्याएँ गीत गाती है। एंड वेगर्स एंड नो, तो देखिए अब तक दादी माँ क्या कह रहे थे कि ये जो संगीत है हार्लॉट्स का, मतलब ये सिर्फ वैश्याओं का होता है, और बैगर्स और भिखारियों का होता है। नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, कि जो सभ्य लोग होते हैं उनका नहीं होता संगीत, उनके किसी काम का नहीं है। शी हैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल क्या था? असहमति, कि वो कुछ नहीं बोली, बट उसकी जो शांति थी, उनकी जो उनकी चुप्पी थी, उसने असहमति जता दी थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वो मुश्किल से ही मेरे साथ बोली, बहुत कम बोलती थी मेरे साथ वो।
When I went to university, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, I was given a room of my own, कि मुझे खुद का एक रूम दिया गया. The common link of friendship was snapped. स्नैप होता है छीन लेना. तो अब इसमें क्या हो कि हमारा जो सामान्य लिंक था फ्रेंडशिप का, मित्रता का, मेरा और दादी माँ का, वो छीन लिया गया हमारे से. My grandmother accepted her seclusion विद रिजाइनेशन. रिजाइनेशन क्या होता है कि खुद की मर्जी के साथ उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं है. शी रेयरली फेल्ट हर स्पिनिंग व्हील. स्पिनिंग व्हील क्या होता है? ये चरखा, कि वो मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी. टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. सनराइज टू सनसेट मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक. शी सेट बाई हर स्पिनिंग व्हील, को अपने चरखे के पास ही बैठी रहती है. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो प्रेयर्स जो प्रार्थनाएं दोहराती रहती हैं. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज. और सिर्फ शाम को ही, आफ्टरनून को ही कुछ समय के लिए वो रिलैक्स करती है, आराम करती है, और तब भी वो चिड़ियों को खाना खिलाती हैं. वेल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. कि जब वो वरांडे में बैठ के, बरामदे में बैठ के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती ब्रेड के, रोटी के. 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर. और छोटी छोटी सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है. और क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम और चिरपिंग्स. चिरपिंग क्या होता है? चहचहाट. बहुत ही अलग अलग तरह की चहचहाट पैदा करती है. सम कैम एंड परचड ऑन हर लेग्स. परचड मतलब बैठ जाना, पहुंच जाना. कुछ उनके टांगों पर बैठ जाती. अदर्स ऑन हर शोल्डर. कुछ शोल्डर्स पर बैठ जाती, कंधों पर. सम इवन सैट ऑन हर हेड. और हाँ, कुछ तो उनके हेड पर, सिर पर भी बैठ जाती. शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे. शूट देम अवे होता है भगा देना, शूट होता है भगाना. और वो मुस्कुराती रहती लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी. इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. हाफ आवर ऑफ द डे मतलब आधा घंटा, और ये दिन का आधा घंटा उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाला होता था. आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है. When I decide to go abroad, abroad होते विदेश, for further studies, आगे की शिक्षा के लिए जब मैंने विदेश जाने का फैसला किया. I was sure my grandmother would be upset. मुझे पता था कि मेरी माता है, जो दादी माँ है, वो उदास हो जाएगी. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. कि हाँ, मैं 5 वर्ष के लिए अपनी दादी माँ से दूर जा रहा था, लेकिन उस उम्र में हम कुछ नहीं बताते कि कोई कितना समय तक जीवित है. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर बता सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. सेंटिमेंटल क्या होता है? भावुक, कि वो भावुक भी नहीं थी. शी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, कि वो रेलवे स्टेशन पर मेरे को छोड़ दिया. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन किसी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं दिखाई उन्होंने. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, कि उसके जो लिप्स है वो प्रेयर में, प्रार्थना में हिल रहे थे. हर माइंड वाज लॉस्ट, उनका माइंड जो लॉस्ट हो चुका था, खो चुका था. कहाँ पर? प्रेयर में. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, क्या वो अपनी माला की जो दाने हैं, माला के मोती है, उनको घुमाने में या फिर उनको फेरने में उनकी उंगलियां व्यस्त थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, और उन्होंने बिल्कुल शांति से मेरा माथा चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट क्या है? नम. इम्प्रिंट होता है निशान. एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और जैसे मैंने छोड़ा, वहाँ से मैं निकला, तो जो माथे के ऊपर कि उनकी जो माथा चूमने का जो नम निशान था, मोस्ट इम्प्रिंट था, उसको मैंने इस प्रकार से संभाल के रखा कि जैसे वो हमारे फिजिकल कांटेक्ट, हमारे शारीरिक संबंध का या शारीरिक जो संपर्क है उसका अंतिम निशान था. बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन. और मेट बाई हर एट द स्टेशन, की जैसे ही मैं 5 साल बाद लौटा, मुझे विश्वास नहीं था कि दादी माँ जीवित भी होंगी या नहीं, लेकिन जैसे मैं लौटा तो स्टेशन पर ही मिली मेरे को. शी डिड नॉट लुक ए डे ऑल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, वैसी की वैसी दिखाई दे रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके लिए वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए कोई टाइम नहीं था, कुछ नहीं बोली. एंड वाइल शी क्लैस्प्ड होता है चिपक जाना, मी इन हर आर्म्स, और मेरे को अपनी भुजाओं में चिपका लिया, भुजाओं में ले लिया, बाहों में ले लिया, मतलब मेरे को अपनी. आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, रिसाइट होता है दोहराना, प्रेयर्स प्रार्थनाएं, मैं उनकी प्रार्थनाएं को दोहराना सुन रहा था, दोहराव उनका. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल होता है प्रस्थान करना, कि जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो पहुँचना, अराइवल सॉरी,
तो जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज होम शी फैड लॉन्गर विद द फ्रीवल्स रिब्यूक्स। फ्रीवल्स रिब्यूक मतलब रिब्यूक होती है झिड़के या डांटना, कि कभी झिड़कती हुई, कभी उसको दाना डालती हुई, रोटी खिलाती हुई अपने स्पैरोज के साथ ही बैठी हुई थी वो। इन द इवनिंग ए चेंज कैम ओवर हर। शाम को उनके ऊपर, दादी माँ के ऊपर बहुत बड़ा चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस से उन्होंने औरतें इकट्ठी की। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टिंग टू सिंग, और पुराना एक ओल्ड ड्रम ढोल उठाया और गीत गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स। सैगिंग स्किन्स क्या होता है? लटकती हुई स्किन्स है, जो चमड़ा है लटकता हुआ, किसका? ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम। डिलेपिडेटेड क्या होता है? जो फटा हुआ या खराब अवस्था में पुराना ढोल है, उसका जो लटकता हुआ चमड़ा, उसके ऊपर थंप करती रही। थंप मतलब हाथ से थपकियां लगाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स कौन होते? योद्धा, योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर, परस्यूड होता है मना लेना। टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टैंडिंग, ओवरस्टैंडिंग होता है अत्यधिक थकान, कि हमने उनको मनाने की कोशिश की, मना लिया कि ज़्यादा मत बजाओ ढोल, आपको थकान हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, कि मैंने पहली बार उसको देखा था जब उसने प्रार्थना नहीं की थी। मतलब ढोल ही बजाया था सिर्फ और योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली मॉर्निंग वो बीमार हो गई। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, कि एक साधारण बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने क्या बताया कि चला जाएगा बुखार, ये इतना नहीं रहेगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग रूप से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि मेरा एंड नज़दीक है। शी सैड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर शी क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, वो कहती है कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, कि सिर्फ कुछ ही घंटे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म कर लिया है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और वो प्रार्थना कंटिन्यू रखती है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग अस, वो हमारे साथ बात करने में कुछ और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट का, हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, कि वो शांति से चुपचाप अपने बेड में सोई रही, प्रे करती रही, प्रार्थना और अपनी माला जपती रही। एवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉपड मूविंग, जब हम कोई सस्पेक्ट करते, आशंका करते, डाउट करते, उसके लिप्स है जो उसने मूविंग करना, हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी, रोजरी क्या होती है बताया था आपको, माला, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। लाइफलेस फिंगर्स मतलब उसकी निर्जीव उंगलियों से उनकी माला नीचे गिर चुकी थी। ए पीसफुल पैलर, पैलर होता है शांति या पीलापन, सॉरी पीलापन, पीसफुल मतलब शांत। स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन फैल चुका था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान चुके थे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया। एंड एज इज़ कस्टमरी, कस्टमरी क्या होता है? रिवाज, परंपरा थी जैसे कि। लेड हर ऑन द ग्राउंड, कि उनको ग्राउंड पर रखा। कवर्ड विद हर रेड श्राउड, और उनको एक लाल कपड़े से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग मतलब विलाप करने के कुछ घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ हर फॉर हर फनरल, फनरल क्या होता है? अंतिम संस्कार, कि जो उनके अंतिम संस्कार के लिए या फिर उनके जो अपने कह देते हैं अंतिम क्रियाक्रम के लिए, कि हम ये अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं बनाने लगे। फनरल होता है अंतिम क्रियाक्रम, ध्यान रखना। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रड स्ट्रेचर, क्रड स्ट्रेचर क्या होता है? जो ये जो अर्थी कह देते हैं जिसको, हम एक अर्थी लेके शाम को उनके रूम में गए। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, कि उनको उठा के लेके जाने के लिए लेके गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, सन सूर्य अस्त हो रहा था और उसका जो दादी माँ का कमरा था, लिट मतलब उसने चमका दिया, जला दिया था सारा कमरा प्रकाश से। वरांडा वाज विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो सुनहरी लाइट की जो ब्लेज थी, किरणें थी, उनसे वरांडा भी चमक रहा था पूरा। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में हाफ वे में रुक गए। एंड ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड, कि ले डेड जहाँ पर वो कमरे में और बरांडे में जो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। स्टफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल रंग के कपड़े में लपेटी हुई थी।
थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़ियाएँ, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, स्कैटर्ड होता है बिखरी हुई, इधर उधर फर्श पर बिखरी हुई हजारों चिड़ियाएँ बैठी हुई थी वहाँ पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, चिड़ियाएँ कोई चहचहाट नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों के लिए दुख हुआ, खेद हुआ। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माता उन चिड़ियों के लिए कुछ ब्रेड लेके आई। शी ब्रॉक इट इंटू लिटिल क्रम्स, माता ने ब्रेड को या रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, कि जैसे मेरी दादी माँ करती बिल्कुल वैसा ही किया। एंड थ्रू इट टू देम, और वो उनको चिड़ियों को डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने ब्रेड की तरफ देखा तक भी नहीं। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, कॉर्प्स होता शव, कि जब हम हमारी माता का शव ले गए वहाँ से। दे फ्लू अवे क्वेटली, और वो वहाँ से उड़ के वापस चली गई। अब देखिए पिछला जो लेसन था द टाइगर किंग, उसमें क्या था, मृत जानवर का शरीर था, उसको कैरकस बोला गया था। लेकिन यहाँ पर एक मृत औरत का शरीर है, आदमी का शरीर है, किसी इंसान का, तो उसको कॉर्प्स बोला गया, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर, मतलब जो सफाई करने वाला है स्वीपर, स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स, कि उसने क्या स्वैप्ड मतलब साफ़ कर दिया, जो ब्रेड क्रम्स है रोटी के टुकड़े उनको इनटू द डस्टबिन, उनको डस्टबिन में डाल दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना ये लेसन देखिए एंड हो चुका है। और अब देखिए कि ये जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी हुई एक शानदार सी स्टोरी थी, और इसमें क्या मॉरल दिया गया है। मॉरल इसमें है कि अपनी प्रकृति से जुड़ी रही उसकी दादी माँ, और जानवरों के प्रति उसका प्रेम दिखाया गया है, अपने धर्म के प्रति प्रेम दिखाया गया है, हिंदू ग्रंथों से उनका प्रेम दिखाया गया, ये चीज़ें दिखाई गई है। और एक दादी और पोते के बीच में बहुत ही अच्छी बाउंडेशन दिखाई गई है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी आप करने की कोशिश करोगे। और बाकी रही बात कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो, आपकी हर संभव हेल्प की जाएगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक गुड बाय।